हमने लास्ट टाइम sin theta 0, cos theta 0, tan theta 0, sin theta is equal to sin alpha, cos theta is equal to cos alpha, and tan theta is equal to tan alpha. इन 6 इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस किए थे. बता दो जी. sin theta is equal to 0 होने पर थीटा क्या था? n pi. n pi. cos theta 0 के लिए 2n plus 1 into pi by 2. यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, यहाँ पर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2. यहाँ पर Same integral multiple of pi by 2. n pi. When sin theta is sin alpha, then theta is n pi plus minus 1 raised to the power n alpha. into alpha. Cos theta is equal to cos alpha 2n pi plus minus alpha. plus minus alpha. n pi plus and यहाँ पर अल्फा जो एंगल आपने लेना है, that is the smallest possible angle. मतलब और I say if I am writing say sin theta is equal to 1 by 2, तो ये 1 by 2 जो वैल्यू है ये sin pi by 6 के लिए भी होगी, 5 pi by 6 के लिए भी होगी. तो I'll take the smallest one. I'll take it as sin pi by 6, then apply the formula and get your answers. So जो अल्फा की वैल्यू है या तो ये 0 से 2 pi में, या तो फिर ये आपकी जो वैल्यू जा सकती है इधर इन 0 to 2 pi और minus pi and pi. अगर नेगेटिव एंगल्स में आ जा रहा है मतलब वैल्यू नेगेटिव वाली जा रही है तो माइनस पाई टू पाई में जाओगे. अगर पॉजिटिव्स ही हैं देन 0 से 2 पाई में आ जा सकते. मतलब दोनों में से किसी भी एक इंटरवल में आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी रहेगी. इसके बाहर की वैल्यूज हम यहाँ पर अल्फा को नहीं लेके चलेंगे. अब इन 3 फॉर्मूलाज पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. नाउ विल बी डूइंग क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन नेक्स्ट फॉर्मूलाज. लिखो जी. मुझे दिया है cos theta is equal to 1 by 2. The equation given to me is cos theta is equal to 1 by 2. बोलो जी. What will be alpha? अगर cos theta 1 by 2 है तो 60. 60. I write it as cos theta is equal to cos pi by 3. Now this formula is to be applied. It means theta will be 2n pi plus minus pi by 3. General solution for this equation is theta is equal to 2n pi plus minus pi by 3. Now I have tan 2 theta is equal to under root 3. Ma'am 30 ma'am theta ma'am Which angle? Root 30 3 degree. tan theta. No, root 3. Ma'am 30 degree. 30 कैसे बेटा? tan root 3 वैल्यू कहाँ लेता है? अच्छा आंसर सिर्फ 30 जाएगा बेटा. ये रूट 3 तो 30 नहीं लोगे ना. रूट 3 तो आप इसको क्या लिखेंगे? रूट पाई बाय 3 तो लिखोगे. बाद में आप अपने फॉर्मूले में क्या डालोगे? दैट इज अ डिफरेंट मैटर. बट वंस रूट 3 विल बी रिटन एज tan pi by 3. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला थीटा इज n pi प्लस अल्फा. अब थीटा की जगह क्या है आपके पास? 2 theta.
So I'll write 2 and pi by theta alpha upon 2. n pi plus pi by 3. And from here, I can write my theta to be n pi by 2 plus pi by 6. N pi by 2 plus pi by 6. Now if I have sine theta by 2 is equal to minus 1, ध्यान से बताना, sine theta by 2 is equal to minus 1. minus मैम साइन थीटा की मैम जो जनरल फॉर्मूला की क्वेश्चन है उसके अंदर होल माइनस साइन लिखा जाएगा। नहीं समझी मैं, -1 है तो एंगल क्या लोगे? मैम 90 माइनस साइन 90 माइनस पाई बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई राइट इट एज साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2. क्यों साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2? बिकॉज साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 इज सेम एज माइनस साइन पाई बाय 2 एंड साइन पाई बाय 2 इज 1, so -1 हो गया. So -1 I can write it as sine of minus pi by 2. अब जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा से थीटा इज n pi प्लस माइनस 1 पावर n into minus pi by 2. Or further I can simplify because I want answer for theta. What am I going to write? I'll write theta is 2n pi plus minus 1 power n into minus pi. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ये थीटा हो जाएगा, ये 2n pi हो जाएगा, इसका कैंसिल हो जाएगा. और I can also write it as 2n pi plus minus 1 power n plus 1 into pi. देखो जरा ये सब नहीं बस समझ में आएगी. Minus pi can be written as -1 into pi. -1 power 1, base same powers add, so -1 की power n plus 1 into pi. समझ में आया कि नहीं? yes अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना. cos 3 theta is equal to -1 by 2. ध्यान रखना भी, cos है और -1 by 2. देखो यहाँ पर क्या किया सौम्या हमने, यहाँ था -1 पावर n into माइनस पाई, मैंने इसको लिख दिया 2n pi plus -1 power n. माइनस पाई कैन बी रिटन एज -1 into pi. अब ये दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, तो n और इधर 1 थी तो n plus 1 -1 power n plus 1 और साथ में पाई आ गया. So you can leave your answer like this or you can leave it like this. 1 and 6. Now go for cos 3 theta is equal to -1 by 2. मैम अल्फा भी पाई बाय 3. अगर आप अल्फा को पाई बाय 3 लेंगे तो cos पाई बाय 3 क्या -1/2 होता है? मैम हाँ जी होता है क्या? फिर नहीं बात बनेगी मैडम. मैम while writing the equation instead of plus minus we will only write minus. बेटा आपका यही गड़बड़ हो गया ना. आपको अगर मैं यहाँ लिख दूं -1/2 को if I write it as cos pi by 3, मैं तो चली गलत गई. cos pi by 3 की वैल्यू तो हाफ होती थी, मुझे तो -1/2 करना है.
बाद में प्लस माइनस क्या होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मैं तो यहीं पे गलत हूँ। Yes. Can you find out any angle for which cos is taking minus half angle? यहाँ पर एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने जैसा। अभी हमने इससे पहले ये वाला क्वेश्चन किया था जहाँ हमने कहा था sin थीटा बाय 2 इज -1 और मैंने इसको -π/2 ले लिया। क्या यहाँ पर cos ऑफ -π/3 ले सकती हूँ? On the same lines, can I take it as cos of -π/3 or not? Ma'am, cos of minus theta will become cos theta only. Exactly. इसका मतलब मैं cos of -π/3 पर नहीं जा सकती। That is very very important. Sin और tan में जो वैल्यू आपको पॉजिटिव में चाहिए नेगेटिव में है, तो आप एंगल को नेगेटिव करके काम चला सकते हो, बट cos में नहीं चला सकते। Now think about cos कौन सी क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू लेता है? Ma'am, second, third. सेकंड एंड थर्ड में मुझे, मैंने कहा मेरे को जो अल्फा चाहिए रहता है वो स्मॉलेस्ट चाहिए रहता है, मतलब मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में ढूंढना पड़ेगा कहां पर cos -हाफ वैल्यू ले रहा है, किस एंगल के लिए cos -हाफ वैल्यू लेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होगा। ये बात तो समझ में आ गई हमें। अब क्या होगा वो एंगल, ये देखना है आपको। 120. 120। बहुत सिंपल सी बात तुम्हें बताई थी कि हाफ वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है π/3 पर, सेकंड में जाओगे तो π - π/3 की आएगी, cos है तो नेगेटिव हो जाएगा। वेरी सिंपल। सो व्हाट विल आई टेक? cos 3 थीटा एज cos 2π/3। So 3 theta is 2n pi plus minus 2π/3 or theta is 2n pi/3 plus minus 2π/9. So ये वैल्यूज देखना, स्पेशली जब नेगेटिव आ जाती हैं cos के साथ, तो हम एंगल के साथ नेगेटिव नहीं ले जा सकते। आई कैन डू इट विद sin and tan but not do with cos। तो आपको ये एंगल ढूंढना ही पड़ेगा जहां पर ये पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, लेफ्ट साइड में cos 3 थीटा को नहीं देखना होता, तब एंगल इंज्यूम करना होता है, इंज्यूम करना होता है एंगल जब। नहीं, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? cos 3 थीटा को नहीं देखना होता, मैं कह रहा हूँ cos 3 थीटा को नहीं देखना होता जब एंगल का करना होता है, वैल्यू बतानी होती है। यहाँ 3 थीटा आ जाए, यहाँ 7 थीटा आ जाए, यहाँ 100 थीटा आ जाए, यहाँ कुछ भी आ जाए, व्हाटएवर इट इज, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। मुझे तो सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक। उसके बाद ये 3 थीटा का कम यहाँ पर आएगा जब आप सॉल्यूशन लिखने लगे हो। सो दिस 3 थीटा विल बी योर जनरल सॉल्यूशन, नॉट थीटा। बस यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। एक बार आपने वैल्यू ले ली, फिर इसका कोई काम नहीं, फिर यहाँ पर बेटा। Now if I have tan 3 theta is -1, 90 degree. No. tan की बात हो रही है। A minus. And 3π/4. 3π/4 पे जाऊंगी मैं, या मैं -π/4 पर जाऊंगी? Which one is मैं smaller? -π/4. मैं -π/4. -π/4. Tan of -π/4. Because tan of minus theta is minus tan theta. So minus tan π/4 will give me the value as -1. And from here 3 theta is n pi plus alpha. So I can write it as n pi minus π/4. And this is the value of 3 theta. So theta is n pi/3 minus π/12. My answer in this case is n pi/3 minus π/12.
हाँ जी, तो ये समझ में आया किस तरीके से हमने यूज करना है? यस मैम। आप Yes, जब ma'am. आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो इतने सीधे से क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इतना सीधा सा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप से आपको दिया है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन दे रखी है मुझे sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है, मतलब मुझे थीटा की वो वैल्यूज निकालनी है जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अब मेरे को पहले वाले कोई भी सीन नहीं मिल रहा कि sin थीटा 0 मिल गया या sin थीटा sin अल्फा, कुछ भी नहीं मुझे ऐसा मिल रहा। तीन चीजों का समेशन अगर 0 हो रहा है तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आता। अगर प्रोडक्ट 0 हो रहा होता फिर मैं इंडिविजुअल को 0 कर सकती। तो मैं क्या करूंगी, पहले मुझे ये साइड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इस तरह के क्वेश्चन आप करके हटे हो। If I want to simplify it, what should I do? Anybody who can tell me? मैम डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2 Dividing, एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2। क्या करोगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करके? In between प्लस का साइन है मैम हमारा। मेकिंग 2 मैम मेकिंग अ पेयर ऑफ sin c plus sin d then making another pair of sin c plus sin d। एक ही पेयर बनेगा, एक अलग से रहेगा। साइन सी प्लस साइन डी लगाना है। अब यू हैव टू सी किन दो फॉर्मूलाज में साइन सी साइन डी लगा करके किन दो टर्म्स में साइन सी प्लस साइन डी लगाने का बेनिफिट है। पहली दो में, ये दो में या पहली तीसरी में किसमें लगाना पड़ेगा मुझे ताकि मैं फर्दर सॉल्यूशन कर पाऊं? लुक एट इट एंड टेल मी। फर्स्ट एंड थर्ड लगाओ जरा। फर्स्ट एंड थर्ड में साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, उसके बाद क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ कहां पर पहुंचे। Now it comes out to be sin 3 theta whole multiplied by 2 cos 2 theta plus 1 is equal to 0. लगाया तो sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 plus sin 3 theta is equal to 0। दोनों में से sin 3 theta कॉमन, 2 cos 2 theta plus 1 is equal to 0। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो I am getting sin 3 theta into 2 cos 2 theta plus 1 is equal to 0। अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मेरे पास दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है, so I can say either sin 3 theta is 0 or 2 cos 2 theta plus 1 is 0। अब sin 3 theta 0 होने पर कैसे सॉल्यूशन लिखूं? Sin theta is equal to 0. 3 theta will be n pi n pi और theta is n pi by 3। अब इधर आते हैं, cos 2 theta बन गया माइनस हाफ। अगर cos 2 थीटा माइनस हाफ है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, माइनस हाफ वैल्यू आती है 2 पाई बाय 3 पर। इसका मतलब यहां से मेरा सॉल्यूशन बनेगा
2 थीटा इज इक्वल टू, अब मैं ले रही हूँ 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, या मैंने चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो आप वैल्यू डाल सकते हो, जरूरी नहीं यहाँ पर सेम ही वैल्यू डालो। ये तो अलग अलग वेरिएबल आपने कंसिडर कर लेते हैं, दोनों होंगे इंटीजर, लेकिन बोथ कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, नॉट नेसेसरली मैं यहाँ पर n को 1 डाल दूं, यहाँ को 1 नहीं डाल दूं, दैट इज नॉट। सो फ्रॉम हियर थीटा विल बी m pi plus minus pi by 3. So these are two general solutions for my equations. समझ में आ रही है बात कि नहीं? Yes. Yes, ma'am. So theta is equal to n pi by 3 and theta is equal to m pi plus minus pi by 3. तो इस तरह के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस लगा करके आपको अपने क्वेश्चन को पहले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे sin थीटा इज इक्वल टू 0 या sin थीटा sin अल्फा, कोई भी फॉर्मूला नहीं, सीधे सीधे से क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट है, सॉल्व करनी है आपको इक्वेशन cos थीटा प्लस cos 3 थीटा -2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। चलो देखते हैं क्या करेंगे। When it comes out to be simplement 2 cos 2 theta into cos theta minus 1 is equal to 0. ठीक है, आगे सॉल्यूशन निकालो। Now one answer is 2n plus 1 into pi by 4 and another is 2n pi. One is 2n pi and another is 2n plus 1 into pi by 4. बिल्कुल ठीक है। मेरा दूसरा वाला करेक्ट नहीं आ रहा, cos थीटा माइनस 1 वाला, देखते हैं कहाँ पर गलती करी है आपने। जिसमें cos थीटा की 1 वैल्यू आनी है। देखो आपके पास दो चीजें बन रही हैं, वन इज cos 2 थीटा 0 और दूसरा cos थीटा 1। देवांश cos थीटा 1 किस एंगल के लिए वैल्यू लेगा 1? यहीं पे गड़बड़ हुई है तुम्हारी। 0 के लिए 0 के लेगा, अगर ये चीज लेगा फिर कैसे गड़बड़ हो सकती है? दिस इज cos 0। नाउ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0। मैं लिखूं या ना लिखूं, जरूरत ही नहीं। अच्छा बदल गई गलती, मैं सीधे 0 लिख दिया, सीधे 0 लिख। अच्छा 0 कर दिया। अब यहाँ से 2 थीटा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2,
So theta is going to be odd multiple of pi by 4. मैं यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर देती हूँ. So this is your solution or this is your solution. 2m plus 1 into pi by 4 or theta is equal to 2m pi. Both are the solutions. हाँ जी, समझ में आ गया ये कि नहीं, ये बताओ पहले तो. Understood, ma'am. Yes, ma'am. Next type is आपको दिया है sin 3 theta plus cos 2 theta 0. Sin 3 theta plus cos 2 theta is equal to 0. अब यहाँ पर एक टर्म तो है आपकी साइन की और दूसरी टर्म है कॉस की. अगर दोनों ही साइन या दोनों ही कॉस में होते फिर तो मैं बड़े आराम से क्या कर सकती थी, फॉर्मूला जो है वो सीडी फॉर्मूला लगा लेती. लेकिन अब एक साइन है एक कॉस है तो सीडी तो लग नहीं सकता. देखो जरा ध्यान से हम क्या करेंगे इसमें. कैन आई राइट cos 2 theta is equal to minus sin 3 theta. और हमें ये पता है मुझे दोनों तरफ सेम ही जब तक रेशो ना बने तब तक मेरा काम आगे बढ़ता नहीं. कि जितने भी फॉर्मूले हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो एक साइन और एक cos में ये काम हो नहीं सकता. नाउ कैन आई राइट दिस माइनस sin 3 थीटा किसी तरीके से मॉडिफाई करके cos में लिख सकती हूं मैं इसको? है कोई पॉसिबिलिटी? When we can write it as 2 sin 3a by 2 into cos 3a by 2, cos 3 theta by 2. दोबारा बोलो क्या कर सकते हैं? And we can write it as 2 sin 3 theta by 2 into cos 3 theta by 2. लिख सकते हो तो साइन cos दोनों के टर्म्स आ जाएंगे. दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. आई डोंट सिंगल टर्म. देखो क्या करना है, मैंने ध्यान से देखना. आई एम राइटिंग इट एज cos of pi by 2 plus 3 theta. कैसे लिख सकती हूँ मैं? Yes, ma'am. Cos of 90 plus theta is minus sin theta. 90 से रेशियो चेंज हो जाती है. 90 plus something second quadrant where cos is negative. So मैं minus sin 3 theta लिखूं या तो फिर मैं cos of 90 plus 3 theta लिखूं. Both are going to be same. ये बात ध्यान से समझ लो. अपनी डाउट है तो now I'll apply cos theta is equal to 2 alpha. अब थोड़ा सा और ध्यान से हमें काम करना पड़ेगा. यहाँ पर ये बन गया 2 theta is equal to 2n pi plus minus. Now this whole is your alpha. Pi by 2 plus 3 alpha, 3 theta. 2 theta is equal to 2n pi plus minus this whole angle. अब मुझे जो आंसर चाहिए होता है थीटा इज इक्वल टू समथिंग. अब मेरा थीटा इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थीटा की टर्म्स को कंबाइन करना पड़ेगा और दो केसेस बनाने पड़ेंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ. देखो जरा 2 theta is equal to 2n pi plus pi by 2 plus 3 theta. This is one possibility. 2 theta is equal to 2n pi negative लूं तो minus pi by 2 minus 3 theta. This is another possibility. अब इस थीटा की टर्म को इधर ले जाऊं तो minus theta is 2n pi plus pi by 2 और आ रही theta is minus of 2n pi plus pi by 2. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 theta is 2n pi minus pi by 2 और theta is 2n pi by 5 minus pi by 10. इसमें m कर लेते हैं या अभी तो हम n से ही चले हुए तो n ही रहेगा. So the possibilities with me are
My answer could be of the form minus of 2n pi plus pi by 2 or 2n by n pi by 5 minus pi by 2. ये फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन करी है इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो कुछ करो फिर एक क्वेश्चन sin 2 theta plus cos theta is equal to 0. Sin 2 theta plus cos theta is equal to 0. One answer becomes minus 2n pi minus pi by 2 and one becomes 2n pi by 3 minus pi by 6. मेरे पास आ रहा है वन इज minus 2n pi minus pi by 2. There is 2n pi by 3 minus pi by 6. ठीक है 2n pi by 3 minus pi by 6. sin 2 theta plus cos theta 0 है तो मैंने क्या लिख दिया cos theta is equal to minus sin 2 theta. Cos theta is equal to cos of pi by 2 plus 2 theta. Theta is equal to 2n pi plus minus pi by 2 plus 2 theta. अब फिर से दो पार्ट्स में हमने इसको कर लेना एक बार पॉजिटिव लेंगे तो प्लस पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा हो जाएगा और नेगेटिव लोगे तो माइनस पाई बाय 2 माइनस so minus theta is 2n pi plus pi by 2. All right, theta has minus of 2n pi plus pi by 2. यहाँ से 3 theta is 2n pi minus pi by 2. So theta becomes 2n pi by 3 minus pi by 6. So these are the possible solutions for the equation. Now, next type is you have to solve the equation 2 cos square theta 2 cos square theta plus 3 sin theta is equal to 0. इस तरह की इक्वेशन हमने कहीं इन बिटवीन क्वेश्चंस करते हुए सॉल्व की थी मतलब मैंने बोला था कि ऐसे काफी क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं. Anybody who can recall?
1 plus cos 2 theta. 1 plus cos 2 थीटा। ओके, अगर आप इसको 1 plus cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर देंगे फिर क्या करोगे? अगर ये सिर्फ cos 2 थीटा होता फिर भी बात बन जाती, इसके साथ 3 आ गया, उधर 1 प्लस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। I'm replacing it by cos 2a plus sin square a upon 2. दोबारा बोलो। I'm replacing I'm replacing 2 cos square theta by cos 2a minus sin square a upon 2. है ना, आप एंगल को अगर एक जगह 2 थीटा कर लो, दूसरी जगह थीटा रह जाए तो फिर क्या करें? इस cos स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में। This will become a quadratic in sign. फैक्टर्स बनाओ और करो जरा सिंप्लीफाई, बताओ मुझे क्या आंसर निकाल रहे जल्दी से बनाओ क्वाड्रेटिक और सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर बना है। When sin theta comes out to be 2 or minus 1 by 2. Sin theta is becoming 2 और माइनस 1 by 2। हाँ जी, आ गया सबका? पहले तो ये बता दो दो पॉसिबिलिटीज, sin theta 2 और minus 1 by 2। Anybody who is not able to reach at this, tell me that first of all. अब बताओ जरा sin theta 2 क्या है पॉसिबल? No. नहीं पॉसिबल। sin theta 1 से बड़ी वैल्यू नहीं लेता, so I'll reject this outrightly. sin theta cannot be equal to 2, so यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना, यहां से सॉल्यूशन ढूंढना अब आपको। sin theta is equal to minus half, तो एंगल क्या लूंगी? Minus pi by 6. minus pi by 6। so solution क्या हो जाएगा? theta is equal to n pi plus minus 1 power n into pi by 6। सॉरी, माइनस पाई बाय 6 है ना, तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा सब में। n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू पाई बाय 6। हाँ जी, चलिए आगे। Yes, sir. देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना जरा, अभी मैं कुछ नहीं बता रही, think yourself and then do it. The question is cot square theta plus 3 upon sin theta plus 3 is equal to 0. Cot square theta plus 3 upon sin theta plus 3 is equal to 0.
Again. And we will first convert it into sine cos terms and then take keep sine square at one side and cos square at another side. ठीक है काम Yes, कॉस में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद देखो कैसे सिंप्लीफाई होगा करके। हम उसके बाद ऐसे कि जैसे एक एलएचएस पे हम साइन की टर्म्स रख लेंगे और आरएचएस पे कॉस को ले जाना है, फिर उसे 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 में लिख देना है। वो बात तुम्हारी कुछ समझ कम आई मुझे। अब एलसीएम लोगे तो sin स्क्वायर थीटा बन गया, सो दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इफ आई टेक द एलसीएम एज sin स्क्वायर थीटा, एलसीएम विल बी sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 3 sin थीटा हो जाएगा, ये 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? I'm taking cos square theta to RHS and then writing it as 2 sin square theta minus 1. sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे लिखोगे cos स्क्वायर थीटा? No, no. इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं हो गया क्या? ये साइन के टर्म है, ये साइन स्क्वायर के टर्म है, इसको कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट करोगे? Sin square. दो साइन के टर्म्स 1 है, minus 2 sin square theta. 1 minus 2 sin square theta. cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये 2 कहां से याद आई जा रहा है? सिंपली cos स्क्वायर थीटा के रिप्लेसमेंट विद 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब sin थीटा में क्वाड्रेटिक मैं cos 2 को देख के मैं उसका बोले जा रहा था मैं वजह। यू आर गेटिंग कंफ्यूज। cos 2 थीटा के साथ cos 2 थीटा नहीं है बच्चे, cos स्क्वायर थीटा है। सो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। Convert into quadratic and tell me what are the values that you are getting for theta. Then sin theta is either minus 1 or minus 1 by 2. यदि sin theta minus 1 by 2 and minus 1 दोनों ही acceptable values हैं तो दोनों के corresponding solutions निकाल लो।
-1 -5/6 and one is n pi plus -1 raised to the power n plus 1 into pi by 6. Another is n pi plus -1 raised to the power n plus 1 into pi by 2. I'm done. से बोलो क्या कर रहे हो? Now one is n pi plus -1. इट्स ओके, आपका सुन लिया मैंने आंसर, बाकियों को पूछ रही हूँ मैं। हो गया। हो गया, बाकी जल्दी जल्दी बोल दो अगर नहीं हुआ जिसका भी तो। हो गया, चलो आगे। ये आपकी क्वाड्रेटिक बनी, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स करके आपके पास -1 वैल्यू आ रही है और -½ वैल्यू। दिस इज साइन ऑफ -π/2 एंड दिस इज साइन ऑफ -π/6। बस सिंपल आगे फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं जरा क्या करते हो। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 minus √3 tan theta minus √3 is equal to 0. रुक जाओ बस। Let me will write one no. अब क्या ये सीधे सीधे आपको tan में क्वाड्रेटिक नजर आ रही है? Without doing anything, this is quadratic in tan. Only Yes. thing is you have to factorize it. See how to get the factorization done. हमने असाइनमेंट के क्वेश्चन भी तो डिस्कस करने थे, सब्जेक्टिव असाइनमेंट के। Yes ma'am. कर लो, एक आधा क्वेश्चन और ये टाइप वाले क्या रहता है करवा के, फिर हम पहले डिस्कशन ही करने। मेरे तो दिमाग से निकल गया, आप भी नहीं बोला कोई सा।
tan थीटा की √3/1 आई है वैल्यू -1 tan थीटा की क्या क्या वैल्यू आ रही है? -1 एंड √3। बिल्कुल ठीक है। tan थीटा इज बिकमिंग -1 एंड √3। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, ये टर्म ही खोल दो बस। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस √3 tan थीटा माइनस √3। पहले दो फैक्टर्स में से tan थीटा कॉमन, tan थीटा +1, यहाँ से -√3 कॉमन, tan थीटा +1। So tan theta minus √3 and tan theta +1 are the two factors. So tan theta is under √3 and tan theta is -1. अब √3 है तो एंगल क्या लोगे? -1 है तो एंगल क्या लोगे? मैम रूट में -π/3 एंड π/4 -π/4 माइनस π/2 π/2 मैम π/4 π/4। यहाँ पर आप लेंगे tan theta as tan π/3 एंड यहाँ पर लेंगे tan theta as tan of -π/4। तो आंसर हो गया n pi plus π/3 and n pi minus π/4। Next type of questions. Solve for theta, the given equation, tan theta plus tan 2 theta plus tan theta into tan 2 theta is equal to 1. ऐसे क्वेश्चंस में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है। We start proving this is equal to 1. क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना पेपर के अंदर कि ये इसके इक्वल प्रूव करने को बोला जा रहा है या थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है जो इसको सेटिस्फाई, राइट। इफ इट इज गिवन सॉल्व फॉर थीटा मींस मैंने इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके थीटा की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो देखो जरा मैं क्या कर रही हूँ। tan theta plus tan 2 theta is equal to 1 minus tan theta tan 2 theta. I can write it like this. I can also write tan theta plus tan 2 theta upon 1 minus tan theta tan 2 theta. अब is equal to 1 होगा कि is equal to 0 होगा? जीरो। पता था मुझे, अकल ज्यादा चलाते हैं। 1 1 1 1 I have shifted this term here, तो यहाँ 1 तो बचेगा, 0 तो नहीं हो सकता ना बेटा। The whole term I have taken downward, so this into 1 I can assume, so here 1 will be left. So finally इस equation को modify करके हम यहाँ पर पहुंच गए, that is tan theta plus tan 2 theta upon 1 minus tan theta tan 2 theta is 1. अब बताना जरा ये किसका फॉर्मूला बन गया? tan theta plus 2 theta. Tan theta plus 2 theta, that is tan 3 theta. This is something like tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, which is the formula of tan A plus B. A की जगह theta है, B की जगह 2 theta. So tan 3 theta is equal to 1. Further, you can easily solve. बताओ जरा आगे क्या करोगे? वन आ गया तो एंगल क्या हो गया? π/4. pi/4. This is tan pi/4. So I have 3 theta is equal to n pi plus pi/4 and theta is equal to n pi/3 plus pi/12. My answer in this case is n pi/3 plus pi/12.
नेक्स्ट इज, अब ध्यान से करना जरा क्वेश्चन। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा is equal to tan theta, tan 2 theta, tan 3 theta। ध्यान से सोच समझ के क्वेश्चन को करना। हाँ जी, समझ में आ रहा है कुछ? क्या कर सकते हो? देखो जी, write it as tan theta plus tan 2 theta is equal to minus tan 3 theta plus tan theta, tan 2 theta, tan 3 theta। इन दोनों में से माइनस tan 3 थीटा बाहर निकाल दो। अब बताना अगला स्टेप क्या लिखूं? Anyone who can tell me what should I do now? Ma'am, bringing 1 minus tan theta tan 2 theta at LHS. Perfect। ऊपर उधर न्यूमरेटर में था, इधर डिनोमिनेटर में चला गया। This is now minus tan 3 theta. This is tan 3 theta, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ही था। Now this is given to be minus tan 3 theta. इसको भी अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो 2 times tan 3 theta 0, which gives me simply tan 3 theta is equal to 0 and 3 theta as n pi, theta as n pi by 3। समझ में आ गया ये?